दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूबे इलाही के हवाले से दो ऐसे वाकया सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूबे इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशा अल्लाह वह जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूबे इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूबे इलाही के पास कोई आता है और आकर यह बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहु आलम वह क्या पढ़ता है, ना जाने वह क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वह पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूबे इलाही जो है वह यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए आप इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है उसी तरीके से वह सरकार महबूबे इलाही का इलाज करता है, यानी कुछ कलमा पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूबे इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूबे इलाही उससे यह बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलमा पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने यह बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने यह बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता रहता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं। मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं, और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वह तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वह कुव्वत, वह ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूबे इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वह यकीनन वह गैर मुस्लिम बोला, यानी वह गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वह सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। यह चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूबे इलाही से यह बात पूछी कि सरकार अभी तक तो यह गैर मुस्लिम था, यह अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, यह ईमान वाला कैसे हो गया, आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी, आपने इसके कान के अंदर क्या बोला। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो क्या, तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ क्या, तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ। तो ये जो गैर मुस्लिम था इसने मना कर दिया और यह बात कही नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूं। तो ये बात सुनने के बाद सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर, जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूबे इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि यह नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और यह ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहां अगर हम यह सोचें कि सरकार महबूबे इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने,
लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज हमें नजर आती है वह यही नजर आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए। यह मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। इसीलिए सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वह कलमा पढ़ा सके। और जो यह बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम हैं, तो वह आज से गैर मुस्लिम नहीं बोलेंगे। आज से वह यह बात कहेंगे कि एक अल्लाह वाला है, और जब वह दुआओं के लिए हाथ को उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह सरकार महबूबे इलाही की एक शान है। यह आपकी एक जिंदा करामत थी, जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपके मुरीद ने भी देखा, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। एक और वाकया जो सरकार महबूबे इलाही के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी जो हमारे बड़े उल्मा किराम हैं, उनका यह कहना है कि सैयद ही ताजमहल है। और अगर हम सैयद से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताज़ी नहीं करते हैं, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह सैयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार महबूबे इलाही जो हैं वह यकीनन आले रसूल हैं, सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह के बहुत पाए के वली हैं। प्यारे भाइयों, जब सरकार महबूबे इलाही की विलादत का वक्त आया, उस वक्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थी। आप सभी को बता दें, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी। यानी उसने हर तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मैं आप सभी को बता दूं, वह जो औरत थी वह यह बात जानती थी कि सैयद की ताजमहल करनी चाहिए, सैयद से मोहब्बत करनी चाहिए। और उसने यह भी सुना था कि सैयद की खिदमत की जाती है, और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दें तो हर लाइलाज बीमारी जो होती है उसके अंदर शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह सरकार महबूबे इलाही की वालिदा की खिदमत में हाजिर हुई। और जब आपकी विलादत हुई, यानी जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपको उन्होंने ही गुस्ल दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वह जो औरत थी जब सरकार महबूबे इलाही को गुस्ल दे रही थी, तो प्यारे दोस्तों उसकी जो छींट थी वह उसके जिस्म के ऊपर आ गई। और यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यानी वह जो बीमारी थी जिसका हर जगह इलाज करवा लिया था, सरकार महबूबे इलाही के गुस्ल देने की बरकत से आपके जो पानी के छींटे उसके ऊपर पड़ी, तो दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वह जड़ से खत्म हो गई। यह सरकार महबूबे इलाही की शान है जिसको हम समझ नहीं सकते। यह अल्लाह के वलियों की शान है जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बड़ा ही आला मुकाम दिया है, और यकीनन अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और यकीनन आते रहेंगे। यह अल्लाह के वलियों की शान है कि वह जब दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसलिए अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, मोहब्बत से जाया करो, और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। अल्लाह के बंदों की बारगाह में अल्लाह की रहमत बरसती है। और यकीनन यह बात बिल्कुल सच है कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर के लिए बैठेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? बेशक अल्लाह के घर के अंदर भी सुकून रहता है। और अगर हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ नमाज की अदायगी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें नमाज के अंदर भी सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान है कि वह कासे के अंदर आना सागर ले आते हैं। अल्लाह के वालियों की यह शान है कि वह 12 साल तक दाना नहीं खाते हैं। अल्लाह के वली की शान है कि जिनको गुस्ल देने की बरकत से जिस्म की जो लाइलाज बीमारी थी वह खत्म हो जाती है। अल्लाह के वलियों की यकीनन बेशुमार करामत है, और जिसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, सरकार महबूबे इलाही के चाहने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिएगा कि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके
कि अल्लाह के वली यकीनन बड़ी शान वाले होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वह अपना बैग, अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और यह लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वह इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियां तो आ जा रही थीं, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहां जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसके घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी मेम साहब 200 रुपये लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले जाने के लिए मैंने 300 रुपये दिए थे। फिर वह सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि यह टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान थी, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब चलो, आप 180 दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूं। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब क्या है ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुन लूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब यह लड़की एक मुसलमान ऑटो वालों के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी, और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है।
पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि यह लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। उससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाएगी, फिर वह ना सताई जाएंगे। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामिनी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखते हैं। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि यह सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वह ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नजरों से देखती है। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक ही हल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी और लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी, आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी मां को फोन लगाया और कहने लगी, मां, जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। मां ने फोन पर कहा, बेटी, सनी तो घर पर ही नहीं है। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब, कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूं। लड़की के दिमाग में पहले यह सोच आ चुकी थी कि यह शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूं, उसके बाद में जो ये पैसे बोलेंगे मैं इसको दे दूंगी। यह सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है, आप ही रख दीजिए। इसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले माले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब, 300 रुपये किस बात के लिए? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूं। ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब, आप अपने यह पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ड्राइवर बोला, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को उसकी मेहनत की कमाई उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वह अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे? याद रखें, इस्लाम 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहे। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उसे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है।
यकीन मानिए, अगर वह एक सच्चा मुसलमान होगा तो वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं सच्ची तौबा कर लेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।